बहुत समय पहले की बात है। विशाल और शक्तिशाली राज्य वज्रगर अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने क्रूर और निर्दयी राजा वीरभद्र के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उसका हृदय उतना ही कठोर। कहा जाता था कि जब वह युद्ध के मैदान में उतरता, तो उसका क्रोध समुद्र की लहरों की तरह उग्र हो जाता। वह न केवल अपने शत्रुओं का संहार करता, बल्कि उनके परिवारों तक को नहीं छोड़ता। महल के भीतर और नगर की गलियों में एक ही नियम था, राजा की आज्ञा ही अंतिम सत्य है। कोई भी उसकी अनुमति के बिना युद्ध नहीं कर सकता था। कोई भी बिना उसकी इच्छा के व्यापार नहीं कर सकता था। वर्षों से यह राज्य अत्याचार और आतंक में डूबा हुआ था, परंतु महल में ही एक ऐसा अस्तित्व था, जो इस अंधकार में प्रकाश की तरह था, रानी सुभद्रा। रानी सुभद्रा राजा वीरभद्र की पत्नी थी, लेकिन स्वभाव में उनसे बिल्कुल विपरीत। वह सुंदर, बुद्धिमान और प्रेम से भरपूर थी। उनकी आंखों में करुणा बसती थी, उनके शब्दों में शांति थी। वे महल की महिलाओं, सेवकों और प्रजा की पीड़ा को समझती थी। वे जानती थी कि राजा के क्रोध और कठोरता ने राज्य को पत्थर के जंगल में बदल दिया है। जहां राजा के सैनिक दिन में तलवार चलाते, वहां रानी रात के अंधेरे में घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती। जहां राजा भूखों को मरने के लिए छोड़ देता, वहां रानी महल के गुप्त मार्गों से गरीबों को भोजन भेजती। परंतु यह रहस्य कब तक छिप सकता था? एक रात राजा वीरभद्र गुप्त रूप से महल में घूम रहा था। वह देखना चाहता था कि रानी क्या करती है। और जब उसने देखा कि उसकी अपनी पत्नी उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध जाकर प्रजा की मदद कर रही है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में रानी को बुलाया। रानी सुभद्रा, क्या यह सत्य है कि तुम मेरी आज्ञाओं की अवहेलना कर रही हो? रानी ने बिना हिचके उत्तर दिया। यदि किसी भूखे को रोटी देना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। राजा की आंखों में आग जल उठी। तुम जानती हो कि मैं दया को कमजोरी मानता हूँ। रानी मुस्कुराई और बोली। और मैं जानती हूँ कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम में होती है। राजा ने क्रोध में आदेश दिया। रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। महल में सन्नाटा छा गया। क्या राजा सचमुच अपनी ही पत्नी को कैद कर देगा? रानी सुभद्रा को महल के सबसे गहरे और अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। परंतु अगले ही दिन राज्य में अजीब सा परिवर्तन दिखने लगा। प्रजा दुखी थी। महल की सेविकाएं चुप थी। सैनिकों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या राजा सचमुच इतना निर्दयी है कि अपनी ही रानी को बंदी बना ले? राजा ने जब पहली बार अपने राज्य की प्रजा की आंखों में नफरत देखी, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल रहा है। रानी के बंदी होने के कुछ दिनों बाद राज्य में हलचल शुरू हो गई। लोग अब राजा से डरने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। कुछ दरबारियों ने गुप्त रूप से सुभद्रा को मुक्त करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि कोई विद्रोह होता, राजा वीरभद्र ने स्वयं रानी से मिलने का निर्णय लिया। राजा वीरभद्र रात के अंधेरे में कारागार पहुंचा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने पूछा। रानी मुस्कुराई। जो सत्य पर चलता है, उसे किसी से डर नहीं लगता। राजा ने गहरी सांस ली और बोला। क्या तुम सच में मानती हो कि प्रेम से शासन किया जा सकता है? रानी ने कहा। प्रेम से ही सच्चा राज्य बनता है। डर से केवल गुलामी मिलती है, लेकिन प्रेम से लोगों का हृदय जीता जा सकता है। उस रात राजा वीरभद्र बहुत देर तक सोचता रहा। राजा वीरभद्र पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में प्रेम से राज्य किया जा सकता है? क्या प्रेम कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति हो सकता है? लेकिन महल में हर कोई राजा के इस बदलाव को नहीं चाहता था। राजगुरु, जो वर्षों से राजा का सबसे विश्वासपात्र सलाहकार था, यह सब देखकर चिंतित था। वह जानता था कि अगर राजा का हृदय कोमल हो गया, तो उसका अपना प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसी रात राजगुरु ने महल के सेनापति कर्णसेन को बुलाए। राजा बदल रहा है, राजगुरु ने कहा। क्या मतलब? सेनापति ने पूछा। अगर राजा दयालु हो गया, तो वह युद्ध नहीं करेगा, और अगर युद्ध नहीं हुआ, तो तुम्हारी तलवार और मेरी बुद्धि दोनों बेकार हो जाएंगी। सेनापति कर्णसेन को यह विचार पसंद नहीं आए। उसे युद्ध प्रिय था। राजगुरु आगे बोला। हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि राजा अपने निर्णय को पूरी तरह बदल दे। वहीं दूसरी ओर राजा वीरभद्र पहली बार अपनी रानी से प्रभावित हो रहा था। अगले दिन राजा वीरभद्र ने रानी सुभद्रा को मुक्त कर दिया। सिंहासन कक्ष में
सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा ने घोषणा की, आज से वज्रगर में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाएगा। न्याय वही होगा जो सत्य और करुणा पर आधारित होगा। महल में फुसफुसाहट शुरू होगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ असमंजस में थे, और कुछ षड्यंत्र की योजना बना रहे थे। लेकिन राजा वीरभद्र अपने निर्णय पर अडिग था। रानी सुभद्रा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन क्या यह परिवर्तन इतना आसान होगा? राजगुरु और सेनापति कर्णसेन ने अपने वफादार सैनिकों को एकत्र किया। राजा अब कमजोर हो चुका है। राजगुरु बोला, अगर यह बदलाव जारी रहा तो वज्रगर कमजोर हो जाएगा। सेनापति ने सिर हिलाया, हमें कुछ करना होगा। और उसी रात एक गुप्त षड्यंत्र रचा गया। महल के भीतर ही एक भयानक साजिश शुरू हो गई। सेनापति कर्णसेन ने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह से रानी सुभद्रा को समाप्त कर दे। अगर रानी नहीं रही तो राजा का यह बदलाव भी समाप्त हो जाएगा। अगली रात जब रानी सुभद्रा अपने कक्ष में थी, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन पर हमला किया। लेकिन वह रानी को मारने ही वाला था कि अचानक एक छाया बिजली की गति से आई और हमलावर को रोक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि राजा वीरभद्र था। राजा की तलवार खींची गई और उसने हमलावर को पकड़ लिया। किसने भेजा तुम्हें? राजा गरजा। हमलावर कुछ कहने से पहले ही वहां से किसी तरह बचकर भाग गया। महल में हड़कंप मच गया। राजा अब समझ चुका था कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। रानी पर हमले के बाद महल में सन्नाटा छा गया। राजा वीरभद्र पहली बार भयभीत था। किसी ने महल के भीतर ही उसकी रानी की हत्या की साजिश रची थी। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस हमले के पीछे का सच पता करें। लेकिन दूसरी ओर राजगुरु और सेनापति कर्णसेन अब और अधिक सतर्क हो गए थे। राजा को इस साजिश का पता चलने से पहले हमें कुछ करना होगा। राजगुरु ने कर्णसेन से कहा, हम राजा को ही दोषी बना सकते हैं। कर्णसेन ने शातिर हंसी के साथ उत्तर दिया। अब एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था राजा के खिलाफ। अगली सुबह पूरे राज्य में एक अफवाह फैलाई गई। राजा ने स्वयं रानी पर हमला करवाया था। राज्य के कई दरबारी और सेनापति इस झूठ पर विश्वास करने लगे। सेनापति कर्णसेन ने गुप्त रूप से कुछ सेनाओं को संगठित किया और महल के अंदर ही विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। रानी सुभद्रा को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने राजा को सावधान करने की कोशिश की। लेकिन राजा वीरभद्र, जो स्वयं अपने ही विचारों से जूझ रहा था, भ्रमित था। क्या सच में मेरी प्रजा मुझसे इतनी नफरत करती है? राजा वीरभद्र ने अपने सबसे वफादार गुप्तचर अग्निवेश को भेजा ताकि षड्यंत्र के पीछे का सच पता लगाया जा सके। कुछ ही दिनों में अग्निवेश ने एक भयानक रहस्य उजागर किया। महल के भीतर ही राजा को धोखा दिया जा रहा था। राजगुरु और सेनापति कर्णसेन दोनों इस साजिश के पीछे हैं। अग्निवेश ने राजा से कहा, राजा के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। मेरे ही सबसे करीबी लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन यह जानने के बावजूद राजा के पास अधिक समय नहीं था, क्योंकि सेनापति कर्णसेन अपनी सेना के साथ महल पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। रात के अंधेरे में कर्णसेन और उसकी सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया। आज से वज्रगर का राजा मैं हूँ, कर्णसेन गरजा। लेकिन जैसे ही उसकी सेना महल में घुसी, उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। राजा वीरभद्र पहले से ही अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। कर्णसेन, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। कर्णसेन हंसा, और तुमने अपनी तलवार का सम्मान खो दिया। अब यह राज्य केवल शक्ति के बल पर चलेगा। और फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महल के अंदर और बाहर तलवारें टकरा रही थी। सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। रानी सुभद्रा ने महल की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। राजा वीरभद्र और सेनापति कर्णसेन आमने सामने आ चुके थे। अब यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध सच्चाई और विश्वासघात के बीच था। सेनापति कर्णसेन और राजा वीरभद्र के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। तलवारें चमक रही थीं, आग जल रही थी और चारों ओर केवल रक्त ही रक्त था। लेकिन इसी बीच राजगुरु ने एक और दुष्ट योजना बना ली थी। वह रानी सुभद्रा तक पहुंचा और उन्हें बंधक बना लिया। रानी के गले पर खंजर रखते हुए उसने महल में घोषणा कर दी, राजा वीरभद्र, यदि तुमने अपने हथियार नहीं डाले तो तुम्हारी रानी का रक्त इस धरती को लाल कर देगा। राजा वीरभद्र ने एक बिजली की गति से अपनी तलवार फेंकी
और वह सीधे राजगुरु के हृदय में जा घुसी। राजगुरु वही हेर हो गया। रानी मुक्त हो गई और उसी क्षण राजा ने कर्णसेन पर अंतिम वार किया। सेनापति भी मारा गया। मेल में युद्ध समाप्त हो चुका था। राजा वीरभद्र घायल था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब से वज्रगर का शासन प्रेम, न्याय और सच्चाई के साथ चलेगा, उसने घोषणा की। रानी सुभद्रा के नेतृत्व में राज्य में कई सुधार हुए। प्रजा ने पहली बार राजा को एक नायक के रूप में देखा, न कि एक क्रूर योद्धा के रूप में। और इस तरह एक क्रूर राजा की कहानी समाप्त हुई और एक सच्चे शासक का जन्म हुआ।